हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में चले जाते हैं कि मटेरियल्स कितने तरह से होते हैं और किस तरह से बने होते हैं, राइट। अगर हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो मटेरियल्स बहुत छोटे छोटे कणों से मिल कर के बने होते हैं, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये बहुत ही उसमें मटेरियल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इन छोटे छोटे मटेरियल्स के से भी जो टाइनीएस्ट, मतलब जो सबसे छोटा जो मटेरियल होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाता है आपका एटम, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल, ठीक। तो ये जो एटम होता है, आप लोग जानते हैं, ये एटम में आपका क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है आपका, न्यूट्रॉन वो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक, न्यूट्रल। अब ये न्यूक्लियस में ये दोनों चीज़ें रहती हैं, दोनों पार्टिकल्स रहते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। दूसरी ऑर्बिट भी होती है डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं कि हर पदार्थ का, हर मटेरियल्स का आपका अलग अलग होता है। कंडक्टर्स का अलग होता है, इंसुलेटर्स का अलग होता है, और जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिसाइड होती हैं, ठीक। अब ये देखिए कि ये जो एटम हो गया, ठीक, एटम में आपका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ में ऑर्बिट होता है। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में होता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन जो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज रहता है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहता है। इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। इन अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी जाए, जिससे कि इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके, ठीक। इस तरह से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है हर मटेरियल का, ठीक है। अब ये है कि ये जो इसमें जो फीलिंग होती है कि किस ऑर्बिट में कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ये आप लोग जानते हैं। ये पहले वाले ऑर्बिट में आपका होता है 2, उसके बाद में होता है 8, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है 18, ये आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32 और उसके बाद सो ऑन, ठीक। इस तरह से फीलिंग होती है। और इस देयर इज़ अ रूल फॉर दिस। ये तो ये बोर्ड्स एटॉमिक जो मॉडल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये इस तरह से हम बनाते हैं, एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक, कि कौन से वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब ये हुआ, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका एटम हो गया, इसके सबसे वाले आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या 1 है, क्या 2 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं, या 6 हैं, या 7 या 8। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हैं, कितने हैं, इसको हम पता कर ले तो हम काफ़ी हद तक डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर से भी हम पता कर सकते हैं कि ये कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर्स। अब हम सीधा आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स पे, ठीक। तो सेमीकंडक्टर्स में अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, आपके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आपका एक न्यूक्लियस रहता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज यूजुअल रहते हैं। इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे आखिरी वाला जो ऑर्बिट है शेल है, उसमें आपके सेमीकंडक्टर्स के केस में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इट इज़ ऑलवेज फिक्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है आँख मूंद के आप कह सकते हैं कि दिस इज सेमीकंडक्टर मटेरियल,
ठीक है। अगर अगर ये 4 से आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर देन 4, 5 हो गए सपोज करिए 6 हो गए, सपोज करिए 7 हो गए, तो मोर देन 4, अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो आपका जो मटेरियल है वो आपका इंसुलेटर हो कहलाता है, ठीक, जिसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम रहती है और रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। अब सपोज़ करिए कि ऐसा जो मटेरियल है, ऐसा कोई भी एटम ले लीजिए जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेस देन 4, शायद मैंने वो पहले इसमें गलत बना दिया, अगर लेस देन 4 है ना, लेस देन 4 है मतलब कि या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है, ठीक। तो अगर लेस देन 4 है तो ये आपका कहलाता है कंडक्टर्स, ठीक। और अगर मोर देन 4 है तो वो आपका कहलाता है इंसुलेटर। तो यहीं से आपका डिसाइड हो जाता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके इंसुलेटर्स, और अगर लेस देन अपर 4 है तो वो आपके कंडक्टर्स मटेरियल्स कहलाते हैं। अब अगर हम कंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो कंडक्टर मटेरियल्स में आ जाते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, और सिल्वर, ये सारे आपके Ag लिखता है जिसका सिंबल है। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं आपके कंडक्टर्स कैटेगरी में आते हैं या कंडक्टर्स हैं। कॉपर के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 29, ठीक। तो 29 अगर हम देखें तो इसको किस तरह से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले इसमें शेल में आपका आ जाएगा 2, उसके बाद में आपके ऑर्बिट में आएगा 8, उसके बाद में आपका आ जाएगा 18, ठीक, ये हो गया आपका 28। उसके बाद में आपके एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक। तो अगर हम कॉपर की बात करेंगे और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका 29 भी लिख सकते हैं या कॉपर लिखना चाहिए इसमें, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 1, जो कि लेस देन 4 है। तो ये ऑब्वियसली आपका कंडक्टर मटेरियल है, ठीक। एल्यूमिनियम में 13 होता है एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 13 का होगा 2, 8 और 2, 8, 3 हो गया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, जो कि लेस देन 4 है मतलब कि ये आपका कंडक्टर्स कहलाए, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में आप देखिए, सेमीकंडक्टर्स में हमेशा अभी मैंने बताया कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स का जो एग्ज़ाम्पल है आपका जो काफ़ी पॉपुलर है और यूज़फुल है, वर्सेटाइल जो मटेरियल है आपका वो है आपका सिलिकॉन, जो अधिकतर हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन है, और दूसरा है जर्मेनियम। तीसरा आपका कार्बन भी होता है ना, कार्बन है। तो ये जो आपका हो गया कार्बन जो होता है वो आपका 6 है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4 एटॉमिक नंबर 6 है। तो पहले वाले ऑर्बिट में क्या रहेगा, 2 रहेगा, और उसके बगल नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में आपका 4 है, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, लेकिन हम कार्बन से ज़्यादा हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं, है ना। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो है आपका 14, 2, 8, 4, ठीक है। तो 14 है मतलब कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका पहला वाला ऑर्बिट हो गया, ये हो गया 8, ठीक। फिर उसके बाद में आपका जो आउटर मोस्ट है उसमें फिर से आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस तरह से ये हो गया आपका सिलिकॉन का।
आपका एक और मटेरियल है आपका जो आप जर्मेनियम हम यूज़ करते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल, अब इसमें समझ में आ जा रहा है हमारा कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, ये हमको बार बार क्लियर हो गया। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक, इसमें हम सिलिकॉन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, सिलिकॉन की हम बात कर लें, चाहे जर्मेनियम की भी बात कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब सारे जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उसमें अगर उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स की टेंडेंसी रहती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करें। ठीक है, तो वो एक्टिव रहता है, मतलब हर एटम की टेंडेंसी रहती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से आ जाए और वो एक स्टेबल एटम बन जाए। ठीक, तो ये टेंडेंसी रहती है, उसको पाने के लिए वो काफ़ी एक्टिव रहता है। ठीक, तो इस तरह से जो सिलिकॉन हो गया, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो एटम्स होते हैं, एक एटम तो नहीं होगा एक मटेरियल के अंदर, उसमें बहुत सारे एटम्स रहते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 6 एटम बना देते हैं। अब इस 6 एटम के चारों तरफ में ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इन सभी में, सभी एटम में, है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस सभी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहते ही हैं इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स में, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। सिलिकॉन का एटम है, तो उसमें किस तरह से ये बॉन्ड बनता है वो हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम है, उनके नियर बाई में, उसके चारों तरफ में दूसरे सिलिकॉन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करें, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आना चाहिए। इसलिए जो नियर बाई, जो उनके नियरेस्ट, जो उनका पड़ोसी एटम रहता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ के इलेक्ट्रॉन के साथ में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लिए, ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लिए, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं, ये तरह। अब देखिए कि यहाँ पे भी एक एटम होगा, यहाँ पे भी एटम होगा, यहाँ पे भी एटम होगा। ठीक, या यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इसके भी आउटर मोस्ट में है तो उसके साथ बना लेगा, इसके भी साथ बना लेगा, इसके साथ, इसके साथ। इस तरह से हम देखेंगे, अगर ये पर्टिकुलर इस एटम की हम बात करते हैं तो देखिए इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटर मोस्ट इसमें, ये देखिए ये सब दूसरे ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना करके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की को अचीव कर लिया, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ गया है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, अब ये उतना सक्रिय नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि जो टेंडेंसी 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो वो तो ख़त्म हो गई, और वो उस टेंडेंसी के कारण ही इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक, तो ये जो आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हुआ ना, तो ये आपका थोड़ा सा इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक, ये एक दूसरे से काफ़ी जुड़े रहते हैं, मतलब कि आप इसको ये कह सकते हैं एक तरह का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए स्पेशली कहा जाता है कि इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्या होता है इनका, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब ये एक एटम है, फिर दूसरा एटम, तीसरा एटम, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और एक पैटर्न टाइप का हो गया, मतलब ये आपका एक, इसको लैटिस भी कहते हैं, है ना,
तो ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लैटिस ये होता है आपके सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, अब ये जो हो गया है आपका, इस तरह से जो स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाता है। ठीक, ये आपका सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स में इस तरह से बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती। अब हमको ये इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है इसकी कंडक्टिविटी हमको बढ़ानी है। ठीक, अगर हमको इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना। अब ये क्या है कि बहुत सारे जो एटम्स थे हमने ये छोड़ दिया कि ये एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, इसके कारण क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे इंगेज हो गए थे, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इंगेज हो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ बचे नहीं, काफ़ी कम बचे। ठीक, इसके कारण उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई। अब इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, दूसरा जो फॉरेन मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, इम्प्यूरिटी ऐड करना कहते हैं जिसको। इम्प्यूरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक, दूसरा और मटेरियल इसमें अगर इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डोपिंग। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो प्योर मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो एक दूसरे के साथ बना लेते हैं। लेकिन अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो डोपिंग हम करते हैं, जिसके कारण, इस डोपिंग के कारण हम दो तरह के जो मटेरियल से हम मिलाते हैं इसमें। पहला है आपका ट्राईवैलेंट, है ना, ट्राईवैलेंट मटेरियल मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसा पदार्थ मिलाएंगे। ठीक है, लाइक बोरॉन मिला लो आप। ठीक है, ठीक, तो बोरॉन अगर हम इसमें मिलाते हैं तो ये जो अगर ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाने से आपका जो भी नया एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनता है, मतलब प्योर अगर सेमीकंडक्टर है उसमें आपने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, ट्राईवैलेंट सपोज इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। और वो जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक, अगर हम मिलाते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, है ना, तो उस इम्प्यूरिटी में आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इस तरह से मिलाते हैं, इस तरह की, जैसे एंटीमनी हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, ठीक, जिसके कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहें, तो इस तरह से मिलाने के बाद में जो नया सेमीकंडक्टर्स बनता है ना, उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे इसमें क्या आ गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स आ गए, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक तो पी टाइप, ठीक, दूसरा होता है एन टाइप। पी टाइप में आप ट्राईवैलेंट लगाते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, और एन टाइप में पेंटावेलेंट। ठीक, अब ये पी टाइप में अब और हम देखेंगे कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसमें जो मेजॉरिटी होती है, मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक, और अगर आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, तो आपकी इसमें हो जाती है मेजॉरिटी के जो मेजॉरिटी होती है वो आपके होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे, होल्स रहेंगे थोड़े से, लेकिन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से आपके पास 2 एन टाइप और पी टाइप
दो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो गए जिसको कि हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहते हैं, ठीक, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि नॉर्मल जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसी पर्पज़ से इसको बनाया भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग किस तरह से होती है। ओके।